Rahim, Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Okram, for organizing this webinar on daily basis. आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी कोकोनट के बारे में। कोकोनट के क्या बेनिफिट हैं। कोकोनट बेसिकली देखा जाए ना जो, तो ये बिलोंग करता है फैमिली के साथ कोकस न्यूसीफेरा से। ये एक फ्रूट ट्री है। कोकोनट वाटर में अगर देखा जाए तो उसमें विटामिन बी रिच अमाउंट में होता है, विटामिन बी 3 होता है, विटामिन बी 5 होता है। इसके अलावा विटामिन बी 6, विटामिन बी 2, फॉलिक एसिड बी 9 और ट्रेस एलिमेंट विटामिन बी 1 बी 5 भी प्रेजेंट होता है। कोकोनट वाटर में देखा जाए तो उसमें शुगर भी होता है, लेकिन इसमें विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है, इसमें फ्री अमीनो एसिड भी होते हैं और फाइटो जो है वो हार्मोन्स भी होते हैं। अगर हम बात करें इसमें मिनरल्स की, तो इसमें जो है वो इनऑर्गेनिक ऑयल भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस भी प्रेजेंट होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो मोनो ल्यूरिन ये प्रेजेंट नहीं होता ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन ये सोर्स है ल्यूरिक एसिड का डाइट के अंदर। तो कोकोनट जो है वो रिच सोर्स होता है मोनो ल्यूरिन का। फ्री अमीनो एसिड में देखा जाए तो एल आर्जिनिन जो कि कोकोनट वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि इसने हमारी बॉडी से ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस वगैरह जो फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं उनको कम करना होता है। कोकोनट वाटर में विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है, जो कि रिड्यूस करता है लिपिड पर ऑक्सीडेशन से को, जो कि क्लॉट फॉर्मेशन वगैरह करती है हार्ट रेस के अंदर। इसी तरह अगर देखा जाए तो कोकोनट वाटर जो है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी देता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स आयन भी प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली जैसे देखा जाए तो इसमें पोटेशियम होता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो कोकोनट जो होता है क्या, वाटर जो है वो एक अच्छा सोर्स है कॉलेरा, जिन लोग वो लोग जिनको डायरिया वगैरह का इशू होता है, कॉलेरा होता है, क्योंकि ये सलाइन में होता है और इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, और ये जो न्यूरो ट्रैक वगैरह के इन्फेक्शन के लिए, डायरिया के लिए एक अच्छा सोर्स बन जाता है कोकोनट वाटर देखा जाए तो। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जैसे मैंने बात की है कि इसमें ल्यूरिक एसिड होता है, तो इसको बहुत सारे जो है वो मेडिकेशन वगैरह के अंदर भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसके अंदर एक मेन कंपाउंड होता है ग्लाइकोलिपिड, जो उसमें देखा जाए जो कि कोकोनट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिकली इसका क्या काम होता है कि इसने जो है वो हमें जो है वो जो फ्री रेडिकल्स वगैरह जो होते हैं उनसे जो है वो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन वगैरह से। इसी तरह अगर हम देखा जाए तो ये फाइटो एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज वगैरह भी रखता है कोकोनट वाटर, और ये क्या करता है कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी बैलेंस करता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम होता है, और कोकोनट वाटर के अंदर देखा जाए तो ये वो वाली फीमेल्स जिनको आफ्टर मेनोपाज देखा जाए तो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से फीमेल्स की जो है वो बोन्स पोरस हो जाती हैं। ये कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसमें कोकोनट में देखा जाए तो ये फैटी एसिड होते हैं, जैसे स्पेशली तौर पे देखा जाए तो इसमें कैप्रेलिक एसिड होता है, कैप्रिक एसिड होता है, ल्यूरिक एसिड होता है, हेमिस्टेरिक एसिड होता है, पाल्मेटिक एसिड होता है, और लिकोस्टेरिक, ये सारे उसमें जो है वो इसमें सॉरी मतलब कि मेन जो है इसमें मीडियम चेन जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो ये इफेक्टिव होता है अगेंस्ट द मैनी वायरसेस, और स्पेशली तौर पे अगर हम देखा जाए तो इन्फ्लुएंजा वायरस या ल्यूकेमिया है, निमोनिया वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस में भी ये जो है वो इफेक्टिव होता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है कोकोनट ऑयल के अंदर, ये प्राइमरी तौर पर डिस्ट्रॉय कर देता है ऑर्गेनिजम्स की जो भी वायरस वगैरह की बोला जो अपर मेम्ब्रेन हुई होती है ना, उसको जो है ये डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको कम कर देता है कोकोनट वाटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है चिक वो किधर अच्छा इसके अलावा अगर हम अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करें चिकपी मतलब कि ये जो चने वगैरह होते हैं, इनके क्या बेनिफिट होते हैं। इनमें कौन से ऐसे मेन जो है वो प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि इनकी प्रोफाइल क्या है, विटामिन मिनरल्स क्या है, कैसे बेनिफिट देते हैं हमें। तो बेसिकली अगर हम बात करें ना, तो ये जो चिकपी होता है ये बिलोंग करता है फैबेसी फैमिली के साथ। सबसे ज़्यादा आजकल देखा जाए ना ओवरऑल वर्ल्ड में तो जो ग्रो की जा रही हैं लिग्यूम्स हैं, तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं वो लेग्यूम्स हैं। ये पहली बात तो ये है कि जितने भी ये चने वगैरह होते हैं ये प्रोटीन का रिच सोर्स है। इनके अंदर फाइबर भी प्रेजेंट होता है, फाइटोकेमिकल भी होते हैं, वाइटामिन भी होते हैं। वाइटामिन में देखा जाए ना चने के अंदर स्पेशली तौर पे जो काले चने वगैरह होते हैं फोलेट का रिच सोर्स होते हैं। विटामिन बी 9 जो है, ठीक है। विटामिन बी 2 भी होता है, बी 3 भी होता है, बी 1 भी होता है। इसके अलावा इनके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक।
अगर जितने भी फूड्स होते हैं उनके अंदर मेन न्यूट्रोस्यूटिकल्स तो प्रेजेंट होते हैं, फाइटोकेमिकल्स डिफरेंट फॉर्म्स आ जाते हैं फाइटोकेमिकल्स, जैसे एंथोसायनिन है, फ्लेवोन्स हैं, फ्लेवानोल्स हैं, आइसोफ्लेवोन्स हैं। तो चिकपी जो होते हैं, जो स्पेशल तौर पर जो स्प्रोटेड होते हैं ना, स्प्रोटेड मतलब के चने हैं, आपने उनको पानी के अंदर भिगो के रख दिया, 3-4 दिन आप डेली बेसिस पे इनका पानी चेंज करेंगे तो बाद में उसकी सीड जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो स्प्रोटेड फॉर्म में बन जाती हैं, जो रूट्स सॉरी, ठीक है। तो वो जो है स्प्रोटेड जो चिकपी होते हैं उनके वो रिच होते हैं उन आइसोफ्लेवोन से, ठीक है। इसी तरह मैंने बात की है कि इसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तो ये इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं चिकपी में, बेसिकली इसका काम क्या होता है, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, हमारे मसल्स बिल्डिंग वगैरह, जितने भी हमारे सेल्स ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो इसके अंदर फॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है चिकपी के अंदर, और फॉलिक एसिड में अगर देखा जाए तो इसका जो है बड़ा अच्छा रोल होता है हमारे बायोकेमिकल जितने बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर, ठीक है। तो इसी तरह फोलिक एसिड जब भी हम लेंगे साथ उसका विटामिन बी 12 का लेना लाजमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी 12 होगा तो फोलिक एसिड की प्रॉपर बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होगी, और बी 12 किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जितने भी ये एनिमल प्रोटीन्स होते हैं, चिकन मटन वगैरह जो भी है उसके अंदर बी 12 प्रेजेंट होता है। इसके अलावा देखा जाए तो चिकपी जो है एक अच्छा सोर्स है कैरोटीनॉइड का, और कैरोटीनॉइड में इसमें देखा जाए तो इसमें बीटा कैरोटीन आता है, ल्यूटीन आ जाता है, जियाक्सैंथिन है जो कि हमारी आइज़ के लिए बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है, स्पेशली तौर पे जो हमारी आइज़ की जो रेटिना होता है ना, उसको जो है वो उसकी प्रॉपर जो है फॉर्मेशन करता है, ब्लरी विजन से बचाता है। तो ये बीटा कैरोटीन जो होता है ना, ये विटामिन ए का फॉर्म है, वो मतलब कि उसका प्रिकर्सर है, लाइक हम उसको कह देंगे, और ये प्रेजेंट होता है इसके अंदर भी, चिकपी के अंदर। वैसे ये स्वीट पोटैटो के अंदर भी होता है, इसके अलावा लीवर के अंदर भी होता है, इसके अलावा कैरेट के अंदर भी प्रेजेंट होता है विटामिन ए का जो होता है सोर्स। इसके अलावा इसके अंदर ये सैपोनिन एक मेन कंपाउंड होता है चिकपी के अंदर, और इसका बेसिकली काम क्या होता है कि हमें हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देता है। बेस्ट मज़े की बात यह है कि जितने भी ये चने शने हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या, ग्लाइसेमिक लोड भी कम होता है, मतलब कि एकदम ये ग्लूकोज को स्पाइक नहीं करती, तो ये डायबिटिक पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक मेन कंपाउंड होता है चिकपी के अंदर, बीटा सिटोस्टिरोल होता है। सिटोस्टिरोल मतलब कि हाइटोस्टिरोल है चिकपी के अंदर। इसने बेसिकली काम क्या होता है कि इसने हमारी बॉडी से स्टिरोल, मतलब कि इसने बैड जो कोलेस्ट्रॉल होगा हमारी बॉडी के अंदर उसको कम करता है, मतलब कि हमारी जो आर्टरीज वेन्स वगैरह जो खून की नालियों के अंदर जो चर्बी वगैरह इकट्ठी हुई होती है ना, ये मेन कंपाउंड होता है चिकपी के अंदर, जिसने क्या करना होता है कि उसको बाहर निकालना होता है, उस बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करना होता है। तो कार्डियोवैस्कुलर जितनी भी डिजीज होती हैं, हार्ट डिजीज से इसने बचाना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हमेशा कार्डियो जो भी हार्ट डिजीज़ होती हैं उसमें एक रीज़न ये भी होती है कि जब बॉडी के अंदर जो है ब्लड होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी होता है, क्लॉट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम फॉलिक एसिड का ज़्यादा इंटेक करके जो जो सीरम होमोसिस्टीन की कंसंट्रेशन होती है ना उसको कम कर देते हैं, तो मतलब कि कार्डियोवास्कुलर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो चिकपी जो है वो एक रिच सोर्स है होमोसिस्टीन का। अब बेस्ट बात तो ये आती है कि जितने भी ये चने शने हैं, जो भी हैं, राइस वगैरह हैं, इनको हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। नो डाउट जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, इन वाइटामिन मिनरल्स फाइटोकेमिकल रिच होते हैं, लेकिन इनकी कंजप्शन पे बड़ा मैटर करता है कि हम किस मेथड से इनकी कंजप्शन कर रहे हैं, प्रेपरेशन मेथड क्या है, हमें फ़ायदा दे भी रही है कि नहीं दे रही। तो बेस्ट बात ये आती है कि जितने भी ये चने हैं, लेग्यूम्स हैं, दालें हैं, इनको पहले आप पानी के अंदर भिगो के रख दें, क्योंकि जितने भी ये फूड्स होते हैं इनके अंदर कोई ना कोई एक कंपाउंड होते हैं, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स को बाइंड कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। लाइक अगर हम बात करते हैं कि ये जो लेग्यूम्स होते हैं इनके अंदर एक कंपाउंड होते हैं, फाइटेट होते हैं, ठीक है। फाइटेट फाइटिक एसिड होते हैं। जब हम इनको भिगो के नहीं रखते, हम ऐसे ही कुक्ड कर लेते हैं, तो वो फाइटेट क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर जाके हमारे स्पेशली तौर पे आयरन को बाइंड कर देते हैं, बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो बेस्ट मेथड ये है कि जब भी आपने इसको चिकपी लेग्यूम्स वगैरह को कुक्ड करना है तो आप इसको पहले 1-2-3 घंटे के लिए जो है वो इनको सोक्ड कर दें, या राइस वगैरह है, ताकि ये जो है वो फाइटेट जो है इसमें से रिमूव हो सके, ठीक है। इसी तरह हम बात करें तो चाय के अंदर एक मेन कंपाउंड होता है, टैनिन होता है, तो जिससे कहते हैं कि चाय को कभी भी खाने के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चाय के अंदर जो मेन कंपाउंड होता है टैनिन, वो हमारे फूड के अंदर जो हमने खाना लिया होता है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको बाइंड कर देता है। तो जब हम इनको सोक्ड कर लेते हैं तो ये रिमूव हो जाते हैं, तो ये एक अच्छा जो है वो बन जाता है, ठीक है। और ओके सर, ठीक है, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।